हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे समान ज्ञान जीके का टॉप प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आपको सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को आप सब पूरा देखिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो मकराना से लाया गया था। यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मकराना से लाया गया था ताजमहल के लिए पत्थर। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन डी, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी जो है वो है श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला कीट संग्रहालय जो है ये स्थित है कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूरत विभाजन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 में। 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हमबोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर स्थित है? हमबोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के जो है ये किस तट पर है? चलिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी तट पे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से ये किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति जवाबदेह है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, मुअज्जम। मुअज्जम हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसने की है? हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का हेरोडोटस का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो किसने बंगाल की राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? चलिए, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम ने। अगला है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? ये आया था 1909 में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आया था। चलिए, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था सती प्रथा का उन्मूलन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? मुगल और मेवाड़ के बीच जो है संधि कब हुई थी? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 1615 में। दोस्तों याद रखिएगा, 1615 ईस्वी में यह मुगल और मेवाड़ के बीच में जो है संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है यह भारत का वायसराय था कांग्रेस की स्थापना के समय देखा जाए तो। चलिए, अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? अलीगढ़ की संधि का संबंध जो है ये हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अलीगढ़ की संधि जो है ये संबंध है किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से। सुलह ए कुल की नीति किसने बनाया था? सुलह ए कुल की नीति बनाए थे किन्होंने? चलिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो इटली ने जो है आक्रमण कर
किस देश को जीते थे? तो मोरक्को देश को जीता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, जूनागढ़ अभिलेख। ये रुद्र दामन से संबंधित जो है जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है, याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके लिए। अगला है स्वराज पार्टी का संबंध किस व्यक्ति से है? स्वराज पार्टी का संबंध किस व्यक्ति से है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास से। चलिए, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने। ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है किया गया था। अगला है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? अलकनंदा तथा भागीरथी नदी जो है ये आकर मिलती है देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देवप्रयाग में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात जो है हमारा ये हो जाएगा गोवा राज्य में। गोवा राज्य यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? इनमें से बताइए कौन सा जो मंडल है सर्वाधिक गर्म होता है, यानी कि सबसे ज्यादा गर्म होता है? तो क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्षोभ मंडल। कर्नाटक और महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? कर्नाटक और महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट को कहते हैं सह्याद्री। सह्याद्री यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? पावापुरी में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी जी का जो मृत्यु है वो पावापुरी में हुआ था। बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य। कैवल्य जो है एक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है। महावीर स्वामी को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? बताइएगा। महावीर स्वामी जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है किस नदी के तट पे हुआ था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महावीर और बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? महावीर और गौतम बुद्ध जो है ये किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो देखिए बिंदुसार। बिंदुसार यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। महावीर और बुद्ध ने बिंदुसार के शासनकाल में अपना जो है उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों में थकान किसके एकांतर होने से होती है? मांसपेशियों में थकान किसके एकांतर होने से होती है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आप लोग सही किए हो? कमेंट में अपना स्कोर को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर पहली बार से चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते एक नए वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाएं।